हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते किसी उपग्रह का कक्षीय वेग 41.4% बढ़ा दिया जाए तो वह अपनी कक्षा छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। हमें यह सिद्ध करना है कि यदि 41.4% उसका वेग बढ़ा दें तो वह अंतरिक्ष में चला जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा कोई प्राकृतिक या कृत्रिम पिंड पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। माना कि इस प्रकार से पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या RE है तथा इसका द्रव्यमान ME है तथा इसकी सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है नियत वेग v से वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv² बटा RE+H ये अभिकेंद्रीय बल उसे प्राप्त होगा गुरुत्वीय बल से, जो कि हो जाएगा GME गुणा m बटा RE+H² से। यहाँ से उपग्रह का द्रव्यमान कट जाएगा तथा RE+H से RE+H की एक घात कट जाएगी और कक्षीय वेग v बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें वर्गमूल GME बटा RE+H। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है तथा किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने पर अनंत में चली जाए तो उसके लिए आवश्यक न्यूनतम वेग उसका पलायन वेग कहलाता है। तो किसी वस्तु के लिए पलायन वेग पृथ्वी पर पलायन वेग VE बराबर होता है वर्गमूल 2GME बटा RE+H। यदि वह h ऊंचाई की कक्षा में गति कर रहा था तथा उसे हमने h ऊंचाई की कक्षा से धक्का दे दिया और वह अंतरिक्ष में चला गया। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि यदि कक्षीय वेग को 41.4% बढ़ा दिया जाए तो क्या वह कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि कक्षीय वेग v' बराबर हो जाएगा v प्लस v का 41.4% अर्थात 41.4/100 और v' बराबर हो जाएगा v प्लस v का गुणा 0.414 और ये हो जाएगा 1 प्लस 0.414 गुणा v और ये हो जाएगा 1.414 गुणा v, जो कि ये v' और v है कक्षीय वेग तथा इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा v और ये है v' तथा मुख्य अवधारणा में हमने देखा है कि v बराबर तो है वर्गमूल GME बटा RE+H तथा पलायन वेग VE बराबर है वर्गमूल 2GME बटा RE+H अर्थात VE वर्गमूल 2 गुना है कक्षीय वेग का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि v' बराबर हो जाएगा पलायन वेग अर्थात उसे 41.4%
अधिक वेग दिया जाएगा तो वह पलायन कर जाएगा, अर्थात पलायन कर जाएगा अर्थात वह अंतरिक्ष में चला जाएगा और वापस नहीं लौटेगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।